नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो ऐसा कपड़ा पहनते थे आप लोग? यादव लोग ऐसा जैकेट पहनता था, हाँ ऐसा जूता, हाँ लुंगी धोती में घूमते थे यादव जी। मांझी जी बोले जैसे हमको झारखंड में ठगा, जैसे हमको दिल्ली में ठगा, वैसे हम बिहार में नहीं ठगाएंगे, हमको 40 सीट चाहिए बिहार में एनडीए से। लालू जी के बारे में कहते हैं कि लालू जी के रहते एक दलित को ठग लेगा। रे कहाँ है लालू जी? बुलावे फोन करके कि आइए मांझी जी दही चूड़ा खाई। चिराग पासवान के चलते सबसे बड़ी पार्टी बन गया था राजद, और अबरी तो चिराग पासवान नीतीश जी के साथ हैं। अबरी क्या करिएगा यादव जी? मोस्ट क्रिमिनल था, उनको सबसे पहले चिराग जी ज्वाइन किए। आप मुन्ना शुक्ला टिकट दीजिए, अच्छा, और चिराग पासवान खान ब्रदर को टिकट देते गड़बड़, ये कैसे होगा? क्रिमिनल फर्स्ट, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर से अयूब खान रईस खान को ज्वाइन करवाने चले गए। चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है तो कोई चीज रिक्शा से ले जाएंगे जी। जिस घर में सदियों से अंधेरा है उस घर में हम दीपक जलाएंगे। रईस खान से दीपक जलेगा कि दीपक मुझेगा? आप ही बताइए। जैसे सूरजभान सिंह से दीपक जल रहा था, वैसे रईस खान से भी दीपक जलेगा। आरजेडी इस बार भारतीय जनता पार्टी को मूल नाश कर देगा। तेजस्वी जी बोले थे 2024 में जदयू समाप्त। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। 2024 समाप्त हुआ, जदयू तो बम बम है, कैसे समाप्त? कैसे कहते हैं बम बम है? आप ही क्षेत्र में जाकर नीतीश कुमार बोले थे कि हमारा आखिरी चुनाव है। तो आपको तो मालूम है वो पलटू राम है। पप्पू यादव को छोड़ के आरजेडी में क्यों चले गए? बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। नेता इस दल से उस दल में जा रहे हैं और इसमें तेजस्वी यादव को बड़ी सफलता मिली है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को कहें महागठबंधन को पूरे बिहार में सफलता मिली थी। सिर्फ मिथिला को अगर छोड़ दे तो, मिथिला का साथ मिल जाता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। तो तेजस्वी यादव की निगाहें मिथिला पर है, और पप्पू यादव के जो करीबी थे और पप्पू यादव की पार्टी में थे और पप्पू यादव की पार्टी से जो चुनाव लड़े थे, ब्रिज किशोर यादव 13,000 कुछ वोट लाए थे मधुबनी खजौली से, उनको तेजस्वी यादव अपने पाले में ले लिए हैं। तो इस तरह से पप्पू यादव को तगड़ा झटका दे दिया। इन पर हालांकि निगाहें प्रशांत किशोर की भी थी और बाकी दलों के नेता की भी थी कि कोई कहिए पप्पू यादव की पार्टी जो थी, सबसे ज़्यादा वोट पप्पू यादव को आए थे 20,000 के आसपास। उसके बाद जो ज़्यादा वोट आया था वो इनको मिला था। तो ब्रिज किशोर यादव जी हमारे साथ हैं कि पप्पू यादव को छोड़ के आरजेडी में क्यों चले गए? सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए जिस प्रसार से तेजस्वी जी बिहार ही नहीं पूरे भारत में अलख जगा रहे हैं, इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि जो नौजवानों के जो जिम्मेवारी पूर्वक जिनकी सरकार जो थी उसमें अपना जो जिम्मेवारी निर्वहन किए थे, इसीलिए हम लोगों ने पूरे दम खम के साथ और पूरे सामाजिक न्याय को जीवित करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में आ गए। कि ऐसा नहीं कि पप्पू यादव की पटिया जन अधिकार पार्टी को विलय कर दिए थे कांग्रेस में, इसलिए चला है आरजेडी में? हाँ, उनका अपना पार्टी था, जहां मन होता है तहां विलय कर देते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं। हम ज्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि कोई वस्तु स्थिति नहीं रहा उनका। इनका पप्पू यादव सांसद हैं अभी, तो क्या बात कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर वो आदरणीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस प्रकार से एन केन प्रकरण जो आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत सुंदर नहीं था। तो ऐसा क्या लगा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में समीकरण नहीं है तेजस्वी यादव का या गठबंधन का, आप तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं? भाजपा वाले कह रहे हैं कि आरजेडी डूबती हुई नाव है। आरजेडी डूबती हुई नाव नहीं है। आरजेडी इस बार भारतीय जनता पार्टी को मूल नाश कर देगा, यह बात आप जान लीजिए। आप बड़ा ही जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो मिथिलांचल का देन था। हाँ। लेकिन इस बार मिथिलांचल में उसको आखिरी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा राष्ट्रीय जनता दल। इसीलिए इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है, और वहां के नौजवानों ने सोच लिया है तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इनकी ये सरकार बदल दो। देखिए, पिछली बार जब चुनाव था तो नीतीश कुमार को भी आभास हो गया था कि शायद हमारी सरकार ना बने। जिस तरह से तेजस्वी की लहर थी और जिस तरह से चिराग पासवान जदयू को कमजोर कर रहे थे, तो मधुबनी में ही शायद नीतीश कुमार ने कहा था कि ये हमारा चुनाव है। नीतीश कुमार ने वहाँ कहा था कि हमारा आखिरी चुनाव है, इसके बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और फिर नीतीश कुमार
ताल ठोके हुए हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो आप ही क्षेत्र में जाकर नीतीश कुमार बोले थे कि हमारा आखिरी चुनाव है। तो आपको तो मालूम है वो पलटू राम है, तो बात को पलटने में उनका कितना समय लगता है। उनका कोई न विचार है न सिद्धांत है। नीतीश कुमार जी हैं कहाँ, वो जितने जिले हैं उतनी सरकारें हैं। कहीं ललन सिंह का चल रहा है, कहीं संजय झा जी का चल रहा है, कहीं अशोक चौधरी जी का, सबका सरकार चल रहा है। नीतीश कुमार जी हैं कहाँ। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो उनका एक जो क्रियाकलाप है वो पूर्ण रूप से उजागर हो गया है। और इस बार मिथिलांचल जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाया था, मधुबनी जिला में 2 सीट, दरभंगा में 1 सीट, आप देख ही रहे हैं। मधुबनी जिला में सत्येंद्र कामत जी ज्वाइन किए हैं, मंगनीलाल मंडल जी ज्वाइन किए हैं, ब्रजकिशोर यादव जी अपने सैकड़ों लोगों के साथ जो विभिन्न दल में थे। तो निश्चित रूप से मिथिलांचल में इस बार तेजस्वी जी का बहुत बड़ा ब्याह चलने जा रहा है। और तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आप चले जाइए गांव घर में, माँ बहन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, और नीतीश कुमार जी का जो खेल चल रहा है प्रीमेटर का, आप जानते ही हैं इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और उसी घोटाला को रोकने के लिए इन्होंने किसानों के लिए 200 यूनिट बिजली को पूरा फ्री कर दिया है। तो जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने ट्री टैक्स को, जो पासी भाइयों के लिए जो वो खजूर था उसको, ट्री टैक्स को फ्री किया था, तो आप देख ही रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र माननीय तेजस्वी जी ने भी किसानों के जो नीतीश कुमार द्वारा जो बिजली में टैक्स लगाया गया था उसको 200 यूनिट फ्री कर दिए। तो माई बहन सम्मान योजना तो 2500 हर महिलाओं को दिया जाएगा, उसके प्रभाव में आप आरजेडी के? निश्चित तौर पर यह इनकी विचारधारा और सिद्धांत बोलती है। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से छात्रों को उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देने का काम किए थे। निश्चित रूप से इसी प्रकार से आप गांव घर में अभी जाइएगा, किसान से समझिएगा, किसान के बिजली का जो हाल है वो बेहाल कर दिया है सरकार। आप जाके चले जाइएगा तो जहां आप हर एक जगह जो बड़े बड़े लोग हैं वो बिजली का टैक्स नहीं देते, वो अपने तार अलग से चलाते हैं। लेकिन किसान के घर में आप चले जाइए, किसान अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सीधा FIR करता है किसान पर। इसीलिए किसान, छात्र, नौजवान किसकी बात करते हैं, अब किस सरकार की बात करते हैं? जो कभी महिला को मारा, जो छात्र को मारा, जो आंगनबाड़ी सेविका को मारा, किसको ये छोड़ा? जो किसान पर लाठी चार्ज करवाया। अब ये सरकार निकम्मी हो गई है, इस सरकार को बदलने की जरूरत है। और 2025 में निश्चित रूप से माननीय तेजस्वी जी निश्चित रूप से बिहार के कुर्सी पर बैठेंगे और निश्चित रूप से नौजवान, किसान, मजदूर, दलित शोषितों की आवाज को जो माननीय लालू प्रसाद जी बढ़ाते थे उसको आगे बढ़ाएंगे। अरे तेजस्वी जी कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी जी बोले थे 2024 में जदयू समाप्त, जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो 2024 समाप्त हुआ, जदयू तो बम बम है, कैसे समाप्त? कैसे कहते हैं बम बम है? आप बता दीजिए कि कौन कौन ही खेल रच के अभी पार्टी रोके हुए हैं। उनको अगर भीतरी अगर निश्चित रूप से वो डर गए हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, उनका तो मानसिक स्थिति ही गड़बड़ा गया है। महिला पर कितना अशोभनीय बयान दिए हैं आप देख लिए हैं। लालू जी भी तो बोले कि आंख सेकने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने जो उनके जो विचारधारा है, जो नीतीश कुमार जी विधानसभा में क्या बोले महिलाओं पर, तो माफी मांग ली, छोड़ दीजिए। तो माफी मांग लिए, तो आप ही बताइए कि कितने बार ही झूठ बोलेंगे। और इनका एक आदत हो गया है। हाँ, बोलिए ना। इनका एक आदत हो गया है कि बोल देना फिर माफी मांग लेना। और आप जैसे लोग कह देते हैं कि आप क्या बात करते हैं यादव जी। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो ऐसा कपड़ा पहनते थे आप लोग? यादव लोग ऐसा जैकेट पहनता था, हाँ, ऐसा जूता, हाँ, लुंगी धोते में घूमते थे यादव जी। नीतीश कुमार की देन है कि ऐसा बढ़िया बढ़िया जैकेट और सूट बूट पहन के यादव लोग घूम रहा है। और जातीय जनगणना नीतीश जी करा दिए, कह रहे यादव 14%। नीतीश जी जातीय जनगणना कराया है, वही तो पूछते हैं। अभी तक उनको है दम जो बोलेगा नीतीश जी?
आज बोलेगा कल उसको समाप्त कर दिया जाएगा। देखते नहीं अगल बगल में क्या इनका स्थिति रहता है, कोई पीछे से घिसता है, कोई आगे से घिसता है, बोलने देता है। डेली इनका यात्रा रद्द होता है। कभी कहते हैं हम रात में यहाँ रुकेंगे, फिर वहाँ रुकेंगे, कहीं नहीं रुकते हैं। आप अगर जाइएगा जब उनका दौरा होता है तो देखे नहीं है, फाटक सब लगा रहता है, घर से लोग को निकलने नहीं दिया जाता है। टाट देहात में कहा जाता है टाट में लाठी लगा दिया जाता है। ऐसा आज तक किसी कोई भी इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ, कोई ऐसा विचारक नहीं हुआ जिसको देखने पर ही लोगों को प्रतिबंध लगा दिया जाए। पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको देखने के लिए आम जनता को प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहे देखिएगा, इसलिए कि उनको डर है, उनको भय है, क्योंकि वो जानते ही हैं कि हमारा क्रियाकलाप क्या है। तो जो छोड़िए ना सब, चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ हैं। चिराग पासवान के चलते सबसे बड़ी पार्टी बन गया था राजद, और अबरी तो चिराग पासवान नीतीश जी के साथ हैं। अबरी क्या करिएगा जादव जी? यह तो आप हमको बताइए। चिराग जी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो चिराग जी 2025 से स्टार्ट किए हैं, जिसकी जितनी भी भर्त्सना किया जाए बहुत कम है। कुछ 2025 से स्टार्ट किया। सबसे पहले जो पूरे भारत का मोस्ट क्रिमिनल था, उनको सबसे पहले चिराग जी ज्वाइन किए। वो कहते थे बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। इस बार वो दिखा दिए कि क्रिमिनल फर्स्ट, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर से अयूब खान रईस खान को ज्वाइन करवाने चले गए। चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है तो कुछ रिक्शा से ले जाएंगे जी। नहीं, यही तो आपको हम कह रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उनका अंतरात्मा की क्या आवाज है। छोड़िए, चिराग जी किसी को ज्वाइन करा, चिराग पासवान ईटा पत्थर किसी को टिकट देते हैं जीत जाता है, जितना सीट मिलता है सब जीत जाते हैं। वो पता चल जाएगा विधानसभा के चुनाव में कि ईटा पत्थर को देंगे। आप मुन्ना शुक्ला टिकट दीजिए, अच्छा, और चिराग पासवान खान ब्रदर को टिकट देते गड़बड़, ये कैसे होगा? दोनों बतिया आप नहीं बोलिए। आप साहबुद्दीन के साथ इतना दिन रहे, वो है सिवान वाले। नहीं, यही तो आपको हम कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम रामविलास जी को सपने को साकार करने का हम प्रयास करेंगे। जिस घर में सदियों से अंधेरा है उस घर में हम दीपक जलाएंगे। रईस खान से दीपक जलेगा कि दीपक मुझेगा? आप ही बताइए। जैसे सूरजभान सिंह से दीपक जल रहा था, वैसे रईस खान से भी दीपक जलेगा। नहीं, तो यह तो इनका अपना एक नया एक सिद्धांत लागू किए हैं लोगों को, इस उनको ज्वाइन करा के एक नया चीज दिखाने के लिए कि हमारे पार्टी में आपको ज्वाइन करना है तो पहले आप अपराधी होइए। अपराधी नहीं, पूरे माने भारत का मोस्ट वांटेड होना चाहिए, आपको तड्डी पार होना चाहिए, शूटर होना चाहिए, ये तमाम चीज अब उनका कैटेगोरिया होगा। छोड़िए ना, सुनिए ना, मांझी जी रूसल हैं। बड़े लोगों की बड़ी बात है। मांझी जी को बुलाइएगा। निश्चित रूप से ये सामाजिक न्याय की धारा बह रही है, और माननीय लालू प्रसाद यादव और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में निश्चित रूप से बिहार में एक नया चीज आने वाला है। माई बहन योजना और तमाम योजना को लागू कराने के लिए सामाजिक न्याय के में जितने लोग जुड़ेंगे। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लालू जी के रहते हैं मांझी जी को ठग लिया गया। मांझी जी बोले जैसे हमको झारखंड में ठगा, जैसे हमको दिल्ली में ठगा, वैसे हम बिहार में नहीं ठगाएंगे। हमको 40 सीट चाहिए बिहार में एनडीए से। लालू जी के बारे में कहते हैं कि लालू जी के रहते के दलित को ठग लेगा रे। और यहाँ मांझी जी कहे कि हमको झारखंडों में ठग लिया, हमको दिल्लियों में ठग लिया। कहाँ है लालू जी? बुलाए फोन करके कि आइए मांझी जी दही चूड़ा खाइए। निश्चित रूप से आप देख ही रहे हैं कि अब आने का बिहार चालू हो गया है। चाचा आ रहे हैं, पारस बाबू आ गए, हम लोग तो इसी तरह से ये कारमा आगे बढ़ता जाएगा। और कारमा आगे निश्चित रूप से जो भी लोग सामाजिक न्याय में जुड़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता में जुड़ेंगे, विकासात्मक सोच होगी, वो तमाम लोगों को जोड़ा। खजौली में क्या होगा आप बताइए? खजौली मधुबनी में जहाँ चुनाव लड़े थे जादव जी। नहीं, मैं खजौली की बात नहीं करने के लिए आया हूँ, मैं पूरा मिथिलांचल की बात करने आया हूँ। लूट लेंगे इस बार। सबसे बड़ा कील नीतीश कुमार जी को वहीं ठोका जाएगा। कहाँ ठोका जाएगा? मिथिलांचल में। वहीं से तो मुख्यमंत्री बने हैं। इसीलिए तो आपको कह रहे हैं कि इस बार उनको वहीं पर पैजाब पहना दिया जाएगा ना। वहाँ एयरपोर्ट देंगे मोदी जी और एम्स बनाएंगे मोदी जी, अब भोटवा लेंगे तेजस्वी जी, ये कैसे होगा? यही तो आपको हम कहने के लिए आए हैं कि निश्चित तौर पर उस बार ठग के चले गए मिथिलांचल से और निकल गए कि हम मुख्यमंत्री बन गए। इस बार उनको पता चलेगा कि मिथिलांचल क्या है। जिसको वो खिलाता है और वह जब जो कार्य नहीं करता है तो उनका सेवा भी अच्छा से किया जाएगा। इस बार खजौली में कौन जीतेगा इस बार? राष्ट्रीय जनता दल, दूसरा कहीं नहीं। आप ही लड़िएगा?
पार्टी जिसको सम्मानजनक जो रुतबा है, जिस प्रकार से पार्टी जिसको टिकट देगी, सिंबल देगी, वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जीतेंगे। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। सिर्फ खजौली ही नहीं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो मिथिलांचल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, वही मिथिलांचल इस बार नीतीश कुमार को समाप्त करेगा। चलिए, तो ब्रज किशोर यादव जी से बात किए, खजौली से हैं। पिछली बार पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़े थे, बहुत वोट लाए थे, 13,000 समथिंग, और इस बार आरजेडी ज्वाइन किए हैं और कहा जा रहा है कि आरजेडी से, खजौली से यही चुनाव लड़ेंगे। और पिछली बार नीतीश कुमार की जब स्थिति खराब हो गई थी, उनको लग गया था कि अबरी सरकार हमारी नहीं बन सकती है, तेजस्वी की आंधी चल रही है, तब जाके मिथिला में बोले थे कि ये हमारा आखिरी चुनाव है। तो मिथिला वासियों ने नीतीश कुमार की लाज रख ली, इज्जत रख ली, और मिथिला से ही कहिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और अबरी कह रहे मिथिले हिला देंगे, तो क्या होगा? आप लोग अगर मिथिला से हैं तो बताइएगा। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।